I welcome all of you this evening, और आज की शाम में आप सबका स्वागत करता हूँ and let's take this opportunity to welcome the person next to you. और ये अवसर ले कि अपने बगल वाले का हम स्वागत करें Let's tell them you're welcome in the house of the Lord. और उनसे कहे परमेश्वर के भवन में आपका स्वागत है Surely the Lord will bless you this और evening. निश्चय ही आज की शाम परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। I also want to thank Simi and Anshu for leading us into beautiful और worship. मैं सिमी और अंशु का भी धन्यवाद करता हूँ इतनी सुंदर आराधना के लिए Hallelujah. We can surely see how they are growing in the presence of the Lord. और हम निश्चय ही देख पाते हैं कि कैसे वो परमेश्वर की उपस्थिति में और बढ़ते चले जा May रहे the हैं Lord use them mightily for His glory. और प्रभु उनको और भी इस्तेमाल करे अपनी महिमा लेने के लिए। How many of you are excited to be here this evening? और आज की शाम कितने लोग उत्सुक हैं यहाँ Hallelujah. We पर can पाए thank the जाते हैं Lord for beautiful weather. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इतनी खूबसूरत वेदर के लिए। Hallelujah. Last Sunday I was in UP in Banaras और पिछले रविवार मैं बनारस में था, यूपी में था, along with Amit and Brother Ricky. अमित ब्रदर की और मम्मी के साथ। Hallelujah. And the weather was really hot there. और वहाँ का मौसम काफी गर्म था We are not used to that kind of weather. और हम आदी नहीं हैं ऐसे मौसम के। I think we had 37 degrees here, यहाँ पर 37 डिग्री है and there it was 10 degrees more. और वहाँ 10 डिग्री ज्यादा थी, It was 47 degrees. वहाँ 47 डिग्री था। Hallelujah. But still in that hot weather, फिर भी उस गर्म मौसम में as we were returning, जब हम वापस लौट रहे थे I was full of joy. मैं बहुत ज्यादा खुश था Hallelujah, because Shreya did a really wonderful job in ministering to this congregation. क्योंकि श्रेया ने बहुत अच्छे कार्य को किया, सेवकाई को दिया Hallelujah, and we were rejoicing and we were cheering for her. और हम खुशी मना रहे थे और उनको उसको उत्साहित कर रहे थे। Hallelujah, and especially one thing stuck with us. और खासकर एक चीज जो है जो हम अटक गया हमारे साथ, When she was preaching about fire, जब वो आग के विषय में प्रचार कर रही थी। Hallelujah, वो आग के विषय में प्रचार कर रही थी। हम आग के विषय में प्रचार करते होते, आग से शत्रु को उड़ा देंगे, नाश कर देंगे, घड़ों को ढा देंगे। Shreya said, with fire you can cook food. Hallelujah. आग श्रेया ने से, कहा कि आग से आप खाना बना भी सकते हैं and you can burn food also. और जला भी सकते हैं। Hallelujah. And I'm sure all the ladies must have connected with that. और मैं जानता हूँ कि जितनी भी महिलाएं यहाँ उपस्थित है उसको वो रिलेट कर पाती You know, है she's a very simple person. क्योंकि वो बहुत ही सिंपल And she is very a family oriented, house oriented person. और वो बहुत ही पारिवारिक व्यक्ति है। So मैं her बहुत परिवार को world starts from kitchen, ends with kitchen. और मेरा जो दुनिया है वो किचन से शुरू होती है और किचन में ही अंत हो So जाती आग से खाना बनता भी है और आग से खाना जलता भी है. Hallelujah. है। हालेलुया। So thank God for these joyous moments in our lives. और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो खुशी लेकर के आती है Surely हमारे जीवन we में। felt the presence of the Lord last Sunday. और पिछले रविवार निश्चय ही हम प्रभु की उपस्थिति Especially को when महसूस कर पाए, she was interceding in the end. खासकर जब वो इंटरसीड कर रही थी। We have the pictures and the videos that came to us later, और बाद में हमारे पास पिक्चर्स और वीडियोस आए and we saw the heavy presence of the Lord that descended on this congregation. और हमने देखा कि प्रभु की जो भारी उपस्थिति है वो इस कलीसिया के ऊपर उतरी थी। So I bless her. मैं उनको आशीषित Hallelujah. करता हूँ, I आमीन। bless her, and I'm excited to see what God will do with her ministry. और मैं उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि परमेश्वर आगे कैसे उसको सेवकाई में इस्तेमाल करते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. To live an effective life, एक प्रभावशाली जीवन जीने के लिए it is very important for us to have fire. तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर आग हो। Last Sunday she ministered about fire. और पिछले रविवार को उसने आग के विषय में प्रचार किया। Hallelujah. The word of God tells us और प्रभु का वचन यह कहता है that Jesus baptizes us with water and with fire. कि यीशु हमें पानी, With Holy Spirit and fire. यीशु जो है वो हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देते हैं। Hallelujah. So the Bible talks about different baptisms. और बाइबल हमें अलग अलग बपतिस्मे के विषय में बताती So है। we have the baptism of water. तो हमारे पास जल का बपतिस्मा है, We have the baptism of the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है and we have the baptism of fire. और आग का बपतिस्मा है। Many people they stop at the baptism of Holy Spirit. और बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा करके वो रुक जाते हैं। I want to encourage you this evening. और आज की शाम में आपको उत्साहित करना You चाहता are in a हूँ। place where people receive the baptism of fire. आप ऐसे स्थान पर हैं, आप ऐसे स्थान में मौजूद हैं जहाँ पर लोग आग के बपतिस्मा को प्राप्त करते The हैं fire of God is mighty in this place. और परमेश्वर की आग यहाँ पर बहुत सामर्थी तौर से मौजूद है। So if you have received the baptism of the Holy Spirit, तो अगर आपने पवित्र आत्मा की बपतिस्मे को पाया है that is great. तो ये बहुत अच्छी बात I है am very happy for you. और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। But there is another baptism that you have to pray for. लेकिन एक और बपतिस्मा है जिसके लिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता When you will है, receive that baptism, क्योंकि जब आप उस बपतिस्मे को प्राप्त the करेंगे evil spirits will be afraid of your shadow. तो वो दुष्ट आत्माएं आपके परछाई से भी डरेंगी Hallelujah. That is the baptism of fire. और वही आग का बपतिस्मा है। And then we have some more baptisms for example, we have the baptism of suffering. और कुछ और भी बपतिस्मे हैं जैसे कि हाँ, परमेश्वर के दुख में सहभागी होने का सहभागी होने का बपतिस्मा. बपतिस्मा। हालेलुया. परमेश्वर के दुख में सहभागी होने का बपतिस्मा. But this evening लेकिन आज की शाम I want to focus on the fire of God. आज हमारा जो फोकस है वो परमेश्वर की आग पर रहेगा। And let's go to Matthew chapter 25 और मत्ती 25 में जाएंगे and let's start reading from the first verse. तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। Hallelujah. So, in this parable, Jesus is talking about his second coming. इस दृष्टांत में यीशु अपने दूसरे आगमन के विषय में बातें कर रहे हैं। So many people say that we have to be filled with the presence of God and wait for the second coming of Christ. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति से भरे रहना है और प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना है, Which is correct. जो कि सही है। But the word of God has dimensions. लेकिन परमेश्वर के वचन में अलग अलग आयाम हैं। Just like onions, they have different layers. जिस तरह प्याज के अलग अलग स्तर होते हैं, Just like that, the word of God has different layers. वैसे ही प्रभु का वचन भी उसमें अलग अलग स्तर होते, आयाम होते हैं। So this parable is definitely about the second coming of Christ. तो यह दृष्टांत जो है वो निश्चय ही प्रभु के दूसरे आगमन के विषय में है, But it also has many revelations which we have to apply daily in our lives. लेकिन इसमें भी कई प्रकाशन की बातें हैं जो हमें अपने हर दिन के जीवन में अप्लाई करने की आवश्यकता So है। we will try to unravel the mysteries of this parable. तो इस दृष्टांत का जो रहस्य है उसको हम खोलने की कोशिश करेंगे And I'm sure that the Lord is going to speak to you and He's going to bless you this evening. और मैं जानता हूँ कि आज की शाम परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। Hallelujah. So the lamp is used for light. तो जो दिया है वो लाइट के लिए यूज किया जाता है। Hallelujah. मशाल जो है वो ज्योति के लिए इस्तेमाल की जाती है. The word of God tells us that your word is a lamp unto me and a light for my paths. परमेश्वर का वचन यह कहता है कि आपका वचन जो है, तुम्हारा वचन जो है वो मेरे लिए मशाल के समान है, तेरा जो वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है. हालेलुया. हालेलुया। So his word is the lamp for us. उसका वचन हमारे लिए दिए के समान है And the work of a lamp is to illuminate. और दिए का जो मकसद है वो है प्रकाश देना, Hallelujah. So that we can see where we are going. ताकि हमें दिया दिख सके कि हम किधर जा रहे हैं, So that we can know things.
ताकि हम चीजों को समझ सके। Hallelujah. We are sitting comfortably in this room हम सब बहुत ही आराम से इस रूम में बैठे हुए हैं because we have light here. क्योंकि यहाँ पर प्रकाश मौजूद है। If the light was not here, अगर यहाँ प्रकाश नहीं होता then we will have difficulty in finding our relatives, our friends, finding where we are sitting, and it will become uncomfortable. तो हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता अपने रिश्तेदारों और चीजों और सामानों को देखने में। In the olden days, और पुराने समय में when there was no backup जब हमारे पास प्रकाश का कोई बैकअप नहीं था and there was a power cut in our house, और बिजली कट जाती थी, immediately the mother would say, तो तुरंत ही माँ कहती थी सब कोई अपने जगह पे बैठे रहो. कि सब कोई अपने जगह पे Hallelujah. बैठे रहो। हालेलुया। And then the mom will rise up like a warrior और उसके बाद माँ जो है एक योद्धा के समान उठती थी and she will go by touching the walls and all, she'll find the place where the match is. और वह सब कुछ टटोलते हुए जाती थी और माचिस के डब्बे को वो ढूंढ निकालती थी And then she will light up the candle और उसके बाद वो कैंडल जलाती थी and we will have light again in the house. और उसके बाद घर में फिर से ज्योति आ जाती थी। Till that time, all the children were supposed to sit quietly लेकिन तब तक सारे बच्चों को चुपचाप से अपने जगह पर बैठना था because if they moved in the darkness, क्योंकि अगर वो अंधकार में वो घूमते there was a chance that they would get hurt. तो हो सकता था कि उनको चोट लगती। Hallelujah. So the mother took that risk तो माँ जो है वो उस रिस्क को लेती थी and she would go and find the match. और वो चीजों को टटोल करके माचिस को ढूंढ The निकालती। word of God tells us परमेश्वर का वचन यह कहता है that a mother can forget her child. कि एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है। Even though the mother's love is great and deep. हाँ, माँ का जो प्रेम होता है वो बहुत गहरा होता है। Hallelujah. But the word of God says लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता a है mother can forget her child, कि एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल but सकती है, I will never forget you. लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर तुझे कभी नहीं Hallelujah. The भूलूंगा। Lord will never forget you. परमेश्वर आपको कभी नहीं He will never भूलेंगे, leave you. वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे Hallelujah. He will take care of और you. वो आपका ख्याल करेंगे। Just like we need illumination in our rooms, we need illumination in our lives. जिस तरह से हमें अपने रूम्स में प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी ज्योति की आवश्यकता होती है। Many times I have met and counseled people और बहुत बार मैंने लोगों से मिलकर के उनका मार्गदर्शन किया है who don't have a vision for their lives. जिनको अपने जीवन के विषय में कोई दर्शन नहीं They are है really confused. और वो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। If you don't have a vision, अगर आपके जीवन में कोई दर्शन नहीं है then you are fighting with hopelessness. तो आप निराशावादी जीवन जी रहे हैं You're fighting with sorrow. और आप निराशा और आशाहीन जीवन जी रहे You're हैं fighting with things like depression. और आप अवसाद से घिरे हुए हैं, Hallelujah. Because the vision gives you the motivation to carry on. क्योंकि दर्शन जो होता है आपको उत्साहित करती है कि आप आगे बढ़ते रहें। And you receive vision when you have illumination. और आप दर्शन तभी प्राप्त करते हैं जब आपको प्रकाश मिलता है। Hallelujah. When you have a vision in your life, अगर आपके जीवन में दर्शन है it will motivate you every day to get out of your bed and start striving to move forward. वो आपको हर दिन प्रतिदिन उत्साहित करेगा कि आप अपने बिस्तर से उठ करके आप आगे बढ़ते रहे अपने Hallelujah. दिनचर्या में। So they don't know which direction to take in their lives, तो वो नहीं जानते कि वो कौन सी दिशा को अपने जीवन में ले, which business to invest into, किस व्यवसाय में अपना जो है इन्वेस्टमेंट करें, how to handle their family situations, अपने परिवार के इश्यूज को कैसे डील करें, how to take care of the children. अपने बच्चों का कैसे ख्याल करें। They don't have the light of the Lord in their lives which guides them. उनके जीवन में परमेश्वर का वो प्रकाश नहीं होता जिनके द्वारा उनको मार्गदर्शन मिलेगा। They need the lamp of the Lord and they need the light of the Lord. उनको परमेश्वर के दिए की, उनके परमेश्वर के प्रकाश की आवश्यकता है। When the light of the Lord comes on our situations, जब हमारे परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर का प्रकाश पड़ता है everything starts to change. तो सब कुछ ये चीजें जो है वो बदलना शुरू हो Hallelujah. जाती है। You know, when Father God was creating this universe, जब परमेश्वर पिता इस सृष्टि की रचना कर रहे थे, you know the first thing that he said? क्या आपको पता है कि सबसे पहला बात जो वाक्य उसने कहा वो क्या He था? said, let there be light. उसने कहा कि प्रकाश हो जाए। Praise the Lord. Let there be light.
प्रकाश हो जाए। Wow, I pray that there will be light in your lives. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में भी प्रकाश There हो। will be no place of darkness where the enemy can hide. अंधकार में कोई ऐसी सामर्थ ना मिले जो आपके जीवन में छुपी हुई हो, Hallelujah. There will be light in your life. और आपके जीवन में प्रकाश हो। But to have light in the lamp, you need to have oil. लेकिन दिए में बत्ती होने के लिए तेल होने की आवश्यकता है। You remember the old kerosene lamps that we had? क्या आपको याद है जो पुराने समय में हमारे पास केरोसिन के जो लैंप होते थे, Every evening, we will fill kerosene in those lamps और हर शाम को उसमें हम लोग केरोसिन डालते थे, and we will fix the wick. और उसका जो बत्ती है उसको हम लोग ठीक करते थे, And when the darkness came, और जब अंधकार होता था we would light that lamp. तो हम उस लैंप को जलाते थे। Without the oil, there is no light. तेल के अभाव में वहां कोई प्रकाश नहीं है। Wow. The word of God says, परमेश्वर का वचन यह कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। हालेलुया। Hallelujah. So, I'm coming to the revelation. तो मैं प्रकाशन की ओर बढ़ रहा हूँ। आप लोग एडवांस में भी ताली बजा दी। Hallelujah. So, you can read the Bible आप बाइबल को पढ़ सकते हैं, and you can read the Bible many times. और आप बार बार बाइबल को पढ़ सकते हैं। I met an old uncle and auntie, और मैं एक बहुत ही वृद्ध अंकल और आंटी से मिला, and they used to live in front of my house, और वो मेरे घर के सामने रहा करते थे, and they used to fight so much और वो बहुत झगड़ा करते थे। from morning till evening. सुबह से लेके शाम तक वो If झगड़ते थे, anybody came to their house, और कोई भी अगर उनके घर में जाए the wife will complain about the husband and the husband will complain about the wife. तो जो बीवी होती थी वो हस्बैंड के अगेंस्ट में कंप्लेन करती Day थी, and night you will hear shouts coming out from their house. और हर दिन हर रात आप उसके घर से झगड़ों की आवाज को सुन पाते One day थे। I was having a word with the uncle, और एक दिन मैं अंकल से बातें कर रहा था, and he said, I have read the Bible 5 times. और उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि मैं 5 बार बाइबल को पढ़ चुका हूँ। I know all of these things. I don't need to go to the church. I've read the Bible cover to cover 5 times. और मुझे चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने 5 बार बाइबल को पढ़ लिया है। And I thought to myself, और मैंने खुद से बातें की wow, he has read the Bible 5 times, कि वाह, उसने 5 बार बाइबल को पढ़ा है, but still he does not have any peace. फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं I said, है। Lord, how is it possible? और मैंने पूछा, प्रभु ऐसा कैसे संभव है? I read one chapter and I feel so much peace in my heart. मैं एक अध्याय पढ़ता हूँ और मुझे कितनी तसल्ली होती I'm है, full of your joy. और मैं आपके हर्ष से भर जाता हूँ। He has read the Bible 5 times. और उन्होंने 5 बार बाइबल को पढ़ा है, Still from morning till evening is fighting. फिर भी सुबह से लेकर शाम तक वो झगड़ते रहते हैं। And the Lord says, और प्रभु ने कहा his lamp does not have any oil. कि उसके दिए में कोई तेल नहीं है। Hallelujah. His lamp does not have any oil. उसके दिए में कोई तेल नहीं है। What is this oil? और ये तेल क्या है? The oil is the presence of the Holy Spirit. तेल वह पवित्र आत्मा की उपस्थिति को Hallelujah. दर्शाता है। Samuel went to anoint David. शमूएल वो दाऊद का अभिषेक करने जाता He है, anointed David with oil. और वह दाऊद का अभिषेक तेल से करता है। And from that day, the word of God says that the Holy Spirit started to come on David with power. और उस दिन से परमेश्वर का वचन यह बताता है कि दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ बहुत भारी रूप से उतरती है। Hallelujah. So the oil signifies the presence of the Holy Spirit. तो तेल वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रतीक है। So the word of God is a lamp to us. तो परमेश्वर का वचन वो हमारे लिए दिए के समान है। But you can have the lamp and have no fire. लेकिन आपके पास दिया हो सकती है और लेकिन आग नहीं हो सकता। And without the fire, the lamp is of no use. और बिना आग के दिया कोई काम की नहीं। If you really have to understand the Bible, अगर आपको सही में बाइबल को समझने की आवश्यकता है, you have to read it in the presence of the Holy तो Spirit. आपको उसको पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पढ़ने की आवश्यकता है। Because this Bible is a very mysterious book. क्योंकि जो बाइबल है वो बहुत ही रहस्यमय It's किताब not है। a normal book. वो बहुत सामान्य बुक नहीं It है। is a supernatural book. यह एक अलौकिक किताब है It is coded. और यह कोडेड है। Hallelujah.
So you can read the Bible and not receive any revelation. तो आप बाइबल को पढ़ सकते हैं, फिर भी प्रकाशन आपको नहीं मिल सकता है। You know, when we were kids in school, जब हम छोटे थे और स्कूल में थे, on a piece of paper, तो हम एक पेपर में, we will take some lemon juice तो हम लेमन जूस नींबू के रस को लेते and थे we will write messages on that piece of paper with the lemon juice. और हम उस जो पेपर है उसमें हम लोग नींबू के रस से संदेश लिखते थे And that was our secret message. और वो हमारा एक सीक्रेट संदेश था Nobody could read it. और उसको कोई भी नहीं पढ़ It सकता would था become invisible. क्योंकि वो किसी को दिखता ही नहीं था। How could you read तो that? आप जो दिख नहीं रहा उसको कैसे पढ़िएगा? If you would put that piece of paper on a flame of a candle, लेकिन अगर आप उस पेपर को कैंडल के जो आग है उसके ऊपर रखिएगा when the fire touches that paper, और आग जब उस पेपर को टच करती थी, whatever is written in that secret message will become legible. जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है वो आप पढ़ पाते थे। The Bible is like that. और बाइबल इसी तरह से, The fire is the presence of the Holy Spirit. आग वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। You can take the Bible and read it every day. You can sleep with it every day. You can live with it every day. But if you don't have the presence of the Holy Spirit, आप बाइबल को लेकर के उसको रोज पढ़ सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन अगर पवित्र आत्मा का उपस्थिति नहीं है, you will not receive any revelation. तो आप किसी भी प्रकाशन को ग्रहण नहीं So कर you will have the पाएंगे। lamp, but you will not have any light. तो आपके पास दिया है लेकिन आपके पास प्रकाश नहीं है। To have light from the lamp, you need oil. और दिए से प्रकाश पाने के लिए उसमें तेल होने की आवश्यकता है। Hallelujah. So Jesus talks about these 10 virgins, और यीशु ये 10 कुंवारियों के विषय में बातें करते हैं and they are getting ready, and they're waiting for the bridegroom. और वो तैयार हो रहे हैं और दुल्हे का इंतजार कर रहे हैं। Of course, these 10 virgins represent the church, और ये जो 10 कुंवारियां हैं वो कलीसिया को दर्शाते हैं and the bridegroom is Jesus. और जो दुल्हा है वो यीशु है And the church is waiting for Jesus to come back, और कलीसिया वो इंतजार कर रही है यीशु का दोबारा आने के लिए, so that we can have great joy in the presence of the Lord, ताकि परमेश्वर में हम बहुत आनंदित हो, so that we can rejoice in the wedding feast of the Lamb. ताकि जो मेमना है उसके विवाह में हम जो है तो आनंदित हो उसके सके। विवाह के जश्न में हम सब आनंदित हो। हालेलुया। Hallelujah. And I have news for you this evening. और आज की शाम मेरे पास आपके लिए समाचार है, Jesus is coming back very soon. यीशु बहुत जल्द आ रहे हैं Soon we will be in his presence. और बहुत जल्द हम उनकी उपस्थिति में Soon होंगे we will be in front of him. और बहुत जल्द हम उनके आमने सामने Soon we will be होंगे rejoicing in the और heavenly बहुत banquet. जल्द हम आनंद मना रहे होंगे। Hallelujah. But the important thing is लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है to enter into the wedding feast, कि शादी के विवाह के जश्न में प्रवेश करने के you लिए need to have the lamp, आपके पास दिया होना है and you need to have oil, और आपके पास तेल होना है and you need to have fire. और आपके पास आग होना है। Hallelujah. You need to have the lamp, you need to have the light, oil, and you need to have light. आपके पास दिया, तेल और आग होने की आवश्यकता है। Without that, you cannot enter into the wedding feast. उसके बिना आप विवाह के जश्न में आप प्रवेश नहीं कर So you सकते। need the word of God. तो आपको प्रभु का वचन चाहिए, You need the presence of the Holy Spirit in your lives. आपके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति होनी चाहिए And you need to have the revelation of who Jesus is. और इस बात का प्रकाशन होना चाहिए कि यीशु मसीह है कौन। Hallelujah. यीशु मसीह के प्रेम का प्रकाशन आपके पास होना चाहिए, तब आप उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। Praise the Lord. The oil represents many things in the Bible. और बाइबल में तेल कई चीजों का प्रतीक है। The oil is important. तेल काफी महत्वपूर्ण It है। represents the presence and the power of the Holy Spirit. वह पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ का प्रतीक है। As in 1 Samuel 16:13 it says, पहला शामुएल 16:13 में ये कहता then है, Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers.
तब शमूएल ने तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बड़े वेग से उतरता रहा। Hallelujah. So we need the presence of the Holy Spirit तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति होने की आवश्यकता and we है need the power of the Holy Spirit. और उसकी सामर्थ्य का होना आवश्यक। The second thing that the oil represents, और दूसरी बात जो कि तेल दर्शाता है it is the favor of the Lord. वह है परमेश्वर का फेवर। Hallelujah. उसकी कृपा, उसका Hallelujah. favor. Hallelujah. उसकी आशीष. Psalms 23 verse 5 says, भजन संहिता 23 का 5 कहता है You prepare a table before me in the presence of my enemies. तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। So that means that God will exalt you in front of your enemies. उसका अर्थ है कि परमेश्वर आपको आपके शत्रुओं के सामने ऊंचा उठाएंगे। In my experience, मेरे अनुभव में God takes great joy in that. परमेश्वर को बहुत ही आनंद आता है। So if people speak against you, तो जब लोग आपके खिलाफ बातें करते you हैं should start dancing and rejoicing. तो आपको नाचने की आवश्यकता है You know, they are provoking God to favor you. क्योंकि वो परमेश्वर को वो प्रोवोक कर रहे हैं कि परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर उतरे। हालेलुया। वो परमेश्वर, जब वो आपका मजाक उड़ाते, वो परमेश्वर को छेड़ रहे हैं हालेलुया। ताकि परमेश्वर अपनी कृपा आपके ऊपर उंडेले। So when people come against you, तो जब लोग आपके विरुद्ध में आते you know, हैं when they're talking against you, और वो आपके विरुद्ध में बातें कर रहे when they're हैं making plans against you, और वो योजनाएं बना रहे हैं आपके when they're खिलाफ waiting for your downfall, और वो इंतजार कर रहे हैं आपके परास्त होने का, rejoice in the Lord. तो आप परमेश्वर में आनंदित हो Rejoice in the जाएं। Lord. आप परमेश्वर में आनंदित Because हो your जाएं promotion is coming. क्योंकि आपका प्रमोशन होने वाला है। Hallelujah. God is going to lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा And उठाएंगे He will do that in front of your enemies. और वो आपके शत्रु के सामने ये करेंगे। He will do that in front of your enemies. वो आपके शत्रुओं के सामने ये Hallelujah. करेंगे He takes great joy in that. और वो उनको अच्छा लगता है ये करने में। Wow. He's a wonderful God. और वो अद्भुत परमेश्वर है And the word of God says, और परमेश्वर का वचन यह कहता है it happens because He anoints our head with oil and our cup runs over. वो इसलिए होता है क्योंकि तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सबको बोले मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ परमेश्वर रहा है। अपने अभिषेक को आपके ऊपर छिड़केंगे नहीं, Hallelujah. आपके ऊपर ऐसे उंडेलेंगे कि आपका Amen. सर तरबतर हो जाएगा, Jesus. आपका शरीर तरबतर हो जाएगा, Hallelujah. आपके कपड़े तरबतर हो जाएंगे, Hallelujah. आपका प्याला उमड़ने लगेगा। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ask for a full measure of the anointing today. और अभिषेक का पूरा पूरा भाग के लिए Ask for a प्रार्थना full करें measure of the anointing और today. अभिषेक का पूरा पूरा भाग के लिए आप प्रार्थना Tell the करें Lord, Lord, fill my vessel. और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मेरे कटोरे को भर दे Make it overflow, Lord. और उसे उमड़ने दे Make it overflow, Lord. उसे उमड़ने दे Make it overflow, उसे Lord. उमड़ने दे I don't want a little bit. और मुझे थोड़ा नहीं I चाहिए just don't want to make do. और मुझे काम बस चलाना नहीं है। परमेश्वर मेरे प्याले को तू भर दे ताकि वो Hallelujah. उमड़ने लगे, उमड़ने Amen. लगे, उमड़ने लगे। let it flow। So, the oil represents the presence of God and the presence of the Holy Spirit, the power of God, and the oil, it represents favor. तेल जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी सामर्थ्य और परमेश्वर की कृपा को दर्शाती है। The third thing it represents is, और तीसरी बात जो वो दर्शाता है, if we go to James chapter 5 verse 14, याकूब 5 के 14 में लिखा हुआ it है, says, is anyone among you sick? अगर तुम में से कोई बीमार हो Let him call for the elders of the church तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। Hallelujah. So the oil represents healing. तेल वह चंगाई को दर्शाता है। We know the incident of the Good Samaritan. और वो जो भला सामरी था उसकी घटना को हमें याद करने की आवश्यकता है। When he was binding the wounds,
जब वो घाव को बांध रहा था he bound it with, he anointed it with oil and wine. तो उसने पहले उसको तेल और वाइन से उसका अभिषेक किया। हालेलुया। तेल और दाखरस से उसको, उस घावों को उसने भरा। सो परमेश्वर के अभिषेक का जो तेल है वो हमारी चंगाई को दर्शाता है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारी चंगाई को दर्शाता है। नाउ हीलिंग आल्सो हैज डायमेंशंस। चंगाई के भी आयाम होते हैं। Many people think healing is just about our bodies. बहुत लोग सोचते हैं कि चंगाई केवल हमारे शरीर के विषय में When है। we say Yahovah Rapha, we say the one who heals our bodies. जब हम बोलते हैं यहोवा राफा, तो राफा का अर्थ होता है जो हमारे शरीर को चंगा करता But है। healing has dimensions. लेकिन चंगाई के कई आयाम हैं। So the healing is for our mind, चंगाई हमारे जो सोच विचार है उसके लिए है, our emotions. हमारे भावनाओं के लिए है। Maybe you are struggling with your emotions. हो सकता है आप अपने भावनाओं से युद्ध कर रहे Maybe हैं। somebody has hurt you and you're not to get over that. हो सकता है किसी ने आपको चोट पहुंचाई है और आप वहां से निकल नहीं पा रहे Healing हैं। is for our relations. चंगाई हमारे संबंधों के लिए है। Maybe there is discord in the families. हो सकता है परिवार में किसी तरह का मतभेद है। There is discord between husband and wife. हो सकता है एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में मतभेद है। You know, no matter what your situation is, लेकिन जो भी परिस्थिति हो, our God is Yahovah Rapha. हमारा परमेश्वर यहोवा He राफा can bring है। healing to your relations. वो आपके संबंधों में चंगाई He can लेकर restore your आएगा। marriage. वो आपके शादी को फिर से स्थापित करेगा। He can restore the relation between children and parents. वह माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध को फिर से स्थापित करेगा। Hallelujah. So, healing is for our business, चंगाई हमारे व्यवसाय के लिए है, for our jobs. हमारे जॉब्स के लिए है, Healing is for our area of influence. हमारे प्रभाव के क्षेत्र के लिए है। The healing of the Lord works in all the dimensions of our lives. और परमेश्वर की चंगाई हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में कार्य Maybe करती you're है। broken inside. हो सकता है आप अंदर से टूटे हुए It's हैं not a physical illness, और वो कोई शारीरिक रोग नहीं है, but you know that you're broken inside. लेकिन आप जानते हैं कि आप अंदर से टूटे हुए And you हैं cannot explain it to a और doctor. वो कोई डॉक्टर को आप इस बारे में नहीं बता No सकते हैं, medicines can be written for it. क्योंकि उसके लिए कोई भी दवाई नहीं लिखी I जा want to सकती tell you है। this evening और आज की शाम में आपको बताना that चाहता हूँ Jesus understands your कि sorrow. यीशु आपके दुख को जानते हैं। The word of God tells us, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो दुखी पुरुष था, दुख से उसकी जान पहचान थी। He was a man of sorrows. वो उसने हमारे लिए दुख उठाया, वो हमारे दुख को समझता और जानता है। हालेलुया। और ना सिर्फ वो समझता और जानता है, परंतु वो अपने लहू की सामर्थ से हमें चंगा भी कर सकता है। Praise God। And I pray this evening, और आज की शाम में प्रार्थना करता as the हूँ, Lord will pour out His oil of anointing upon you, जब परमेश्वर अपने अभिषेक के तेल को आपके ऊपर उंडेलेंगे, you will receive healing in your bodies. तो आप अपने शरीर में चंगाई को प्राप्त करेंगे। You will receive healing for your thoughts, आप अपने विचारों के लिए चंगाई को प्राप्त for करेंगे। your soul, अपने जो सोल है उसके लिए, आत्मा के लिए आप चंगाई को प्राप्त for your करेंगे। heart, अपने हृदय के लिए आप चंगाई को For प्राप्त your करेंगे। relationships, अपने संबंधों के लिए आप चंगाई को प्राप्त for your करेंगे। business, अपने व्यवसाय के लिए आप अपने चंगाई को for your प्राप्त करेंगे। आपके कार्य के लिए आप अपनी चंगाई को प्राप्त may करेंगे। your destiny be healed this evening. परमेश्वर करे कि आज आपकी नियति वो चंगी हो जाए। Hallelujah. May your destiny be healed this evening. आज परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से आपकी नियति वो चंगी हो जाए। So the oil represents healing and restoration. जो तेल है वो चंगाई चंगाई और बहाली को दर्शाती है। Hallelujah. The fourth thing that the oil represents, और चौथी बात जो तेल है वो दर्शाती है, it's joy and gladness. वह है आनंद और हर्ष। You know, when you're healed, जब आप चंगा होते you हैं, know the next thing what the Lord will do for you. तो क्या आपको पता है कि परमेश्वर फिर क्या करेंगे? He will turn your sorrow into joy. वो आपके दुख को हर्ष में बदल देंगे। The areas where you have been struggling, और वो सारे क्षेत्र जिसमें आप परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, the situations because of which you have been shedding your tears, वह परिस्थितियां जिसके कारण आप दुख उठा रहे हैं, आंसुओं को बहा रहे the हैं, Lord will turn those situations in your favor. परमेश्वर वो
सारे परिस्थितियों को आपके पक्ष में कर You will देंगे see victories after victory. और आप विजय जय पर जय को You will देखेंगे see blessings after आप blessings. आशीषों पर आशीषों को देखेंगे And you will cry no more. और फिर उसके बाद और आप दुखी नहीं होंगे You will laugh with the joy of the Lord. आप हंसिएगा परमेश्वर के हर्ष से भर You कर will laugh with freedom because the Lord has set you free. आप स्वतंत्र होकर के आप खुशी मनाइएगा क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है The word of God says in Isaiah chapter 61 और verse 3, परमेश्वर का वचन यह कहता है यशायाह 61:3 में to console those who mourn in Zion. उनको सांत्वना देने के लिए जो सियोन में विलाप करते हैं, परमेश्वर अगर आप विलाप कर रहे हैं वो आपको सांत्वना देना चाहते हैं. हालेलुया हालेलुया. वो आपके करीब है आपको संभालने के लिए. Praise God. और ना सिर्फ वो आपको सांत्वना देंगे, but the word of God says to give them beauty for ashes. हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है कि वो राख के बदले सुंदरता देगा You know, if you're looking at your life अगर आप अपने जीवन को देख रहे and you हैं see there's nothing left to build, और आप देख पा रहे हैं कि वहाँ कुछ बचा ही नहीं all the है hope is gone. और सारी आशा वो चली गई है There is nothing more left there. और वहाँ कुछ बचा ही नहीं And है you're seeing only ashes और there. आप केवल राख वहाँ देख पा रहे हैं Everything is gone. और सब कुछ चला गया है The Lord is saying, परमेश्वर कह रहे हैं give the pieces of your life to कि me. अपने सारे टुकड़ों को जीवन के बिखरे हुए टुकड़ों को मुझे दे दो Give the ashes of your life to me. अपने जीवन के राख को मुझे दे दो And I will make it beautiful और again. मैं उसे फिर से सुंदर कर दूंगा Hallelujah. I'll give you beauty for ashes. और मैं राख के बदले सुंदरता को दूंगा Nobody else can do that. और ये और कोई नहीं कर सकता Only है Jesus can do that. केवल यीशु कर सकते Only Jesus हैं can do that. केवल यीशु कर सकते हैं Hallelujah. Then he says, और फिर वो कहते हैं I'll give them the oil of joy for mourning. और मैं विलाप के बदले उसे हर्ष के तेल को दूंगा May the oil of joy come upon you this evening. और आज की शाम होने दे कि आज आपके ऊपर वह तेल वो खुशी का तेल बहने May पाए you have the supernatural joy of the Lord flowing from your hearts. होने दे कि आपके हृदय से परमेश्वर का जो हर्ष है वो उमड़ने पाए The word of God tells us, और परमेश्वर का वचन यह कहता the है joy of the Lord is our strength. कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है Hope deferred. Hallelujah. आशा वो हाँ। टल सकती है जब आशा टलती है तो हृदय वो बीमार हो जाता है, हालेलुया लेकिन परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है. हालेलुया हालेलुया. परमेश्वर आपकी आशा को नया करे और अपने अभिषेक के तेल को, अपने आनंद के तेल को आपके ऊपर उंडेले. प्रेज गॉड So he gives us beauty for ashes, तो वो राग के बदले हमें सुंदरता देता है the oil of joy for mourning, और विलाप के बदले वो हर्ष के तेल को देता and the है garment of praise for the spirit of heaviness. और जितने भी पहाड़ीपन की आत्मा है, उसके बदले वह महिमा के वस्त्र को देता है You know, we have to be careful of the spirit of heaviness. और हमें सावधान रहने की आवश्यकता है वो भारीपन की आत्मा से Because the spirit of heaviness has caused many to miss their God-given destinies. क्योंकि भारीपन की आत्मा के कारण कई लोगों ने अपनी जो परमेश्वर के द्वारा दी गई नियति है उसको वो उनसे छूट गई है परमेश्वर ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो. हालेलुया. We have to stay awake in the spirit. हमें आत्मा में जागते रहने की We have to be आवश्यकता है active in the spirit. हमें आत्मा में जागते रहने की आवश्यकता है जागरूक रहने की आवश्यकता है. वचन कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा जो शत्रु शैतान वो सिंह की नाई खोजता रहता है कि किसको पकड़े और किसको खाए. हालेलुया. When you are heavy in the spirit, जब आत्मा में आप भारीपन को महसूस करते when you're हैं lazy in the spirit, जब आत्मा में आप आलस्य को महसूस करते when you're हैं finding it difficult to pray, जब आपको लग रहा है कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे when हैं you're finding it difficult to worship, जब आपको लग रहा है कि आप आराधना नहीं कर पा रहे when you हैं find it heavy to spend time in the presence of the Lord, और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करना भी भारी लगता है you know the enemy has already locked his eyes upon you. तो शत्रु ने आपको टारगेट बना लिया है Hallelujah. He's ready to pounce on you. और वो तैयार है आपके ऊपर पाउंस करने के You लिए have to wake up.
आपको जागने की Wake आवश्यकता up है for yourself. और अपने लिए जाग जाइए, Wake up for your children. अपने बच्चों के लिए जाग Wake जाइए, up for your family. अपने परिवार के लिए जाग जाइए, Wake up for your destiny. अपने नियति के लिए जाग You जाइए have to wake up in the Lord. और आपको परमेश्वर में जाग जाने की आवश्यकता है। The word of God tells us परमेश्वर का वचन यह कहता है in Matthew chapter 25 verse 5, मत्ती 25 का 5 में, the bridegroom was a long time in coming and they all became drowsy and fell asleep. जब दूल्हे के आने में देर हुई तो हाँ। वे सब ऊँघने लगी और सो गई। हाँ, वो सब क्या हो गए? वो सब सो गए। हालेलुया। जो 5 बेवकूफ कुंवारियां थी, वो सोने के बजाय जाके तेल ला सकती थी। उनके पास समय था, ऐसा नहीं था उनके पास समय नहीं था, पर तेल लाने के बजाय वो भारीपन की आत्मा के कारण सो गए। हालेलुया। और देयर सो मच दैट आई कैन शेयर बट आई एम लिमिटेड बाय टाइम। बहुत सारी बातें हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ लेकिन समय कम है। Sleeping is the privilege for the ones who are well prepared. और सोना उसके लिए सौभाग्य की बात है जो लोग नहीं, तैयार नहीं। हैं। सोना उनके वो सो सकते हैं जिन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हालेलुया। जिन्होंने अपनी पूरी तैयारी नहीं की है वो सो नहीं सकते। कितने को समझ में आ रहा है? बुद्धिमान कुंवारियां उन्होंने तैयारी पूरी कर ली थी, वो सो सकती थी, लेकिन मूर्ख कुंवारियों के पास समय था तैयारी पूरी करने के लिए, वो सो गए। क्या आपकी तैयारी पूरी है? अगर नहीं है तो अभी सोना नहीं है प्रभु में। हालेलुया। आपको एक्टिव रहना है, आत्मा में बढ़ते जाना है, अपने तेल को जमा करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Then the word of God tells us, फिर प्रभु का वचन यह कहता है at midnight the cry rang out. कि आधी रात में धूम मची, पढ़ते जाए उसको, क्या हुआ उसके बाद? आहा दुल्हा आ रहा है, उससे मिलने बाहर चलो। उसी क्षण वे सभी कन्याएं उठ खड़ी हुई और अपनी मशालें तैयार की। लापरवाह कन्याओं ने चौकस कन्याओं से कहा, हमें अपना थोड़ा तेल दे दो, हमारी मशालें बुझी जा रही है। उत्तर में उन चौकस कन्याओं ने कहा, नहीं, हम नहीं दे सकते। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है उन्होंने कहा हमें थोड़ा सा तेल दे दो क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। That means their lamps were burning. उसका मतलब ये है कि उनकी जो मशालें हैं वो जल रही थी। So when they came with oil for their lamps. तो जब वो आए तो वो अपने मशालों के लिए तेल ले करके आए And their lamps were burning. और जो मशालें हैं वो जल रही थी। But the nature of the lamp is, लेकिन मशाल की यह प्रकृति है the longer it burns, कि जितना ज्यादा वो जलेगा the more oil it consumes. उतना ज्यादा वो तेल को वो सोखता है। Hallelujah. So we need to refill. तो हमें उसे भरते रहने की आवश्यकता We है need to refill our lamps every day. और हमें अपने मशाल को, दिए को हर दिन भरते रहने की आवश्यकता है। How do we refill the lamp? तो हम उसको दोबारा से कैसे भर When सकते you हैं? sit in prayer, you're refilling it. जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो आप उसको दोबारा से भर रहे When होते you're हैं। worshiping, you're filling with the presence of the Lord. जब आप आराधना में बैठते हैं तो आप उसको भर रहे होते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के When you're द्वारा। spending time in the Word, you're filling your lamps with oil. जब आप वचनों को पढ़ रहे होते हैं तो आप अपने दिए को दोबारा उसमें तेल को भर रहे होते So हैं। that will give you spiritual power to handle the situations of this life. तो वो आपको आत्मिक सामर्थ्य देगा ताकि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को संभाल सकें। So then you go to work and the lamp is burning. तो जब आप अपने कार्य के लिए जाते हैं तो आपकी मशाल जल रही हो। When you come back home, the lamp is still burning. जब आप वापस घर आते हैं तो आपकी मशाल जल रही होती है। When you're teaching the children, the lamp is still burning. जब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो आपकी मशाल जल रही होती And a है। point comes when the oil is about to finish. और एक समय आता है जब तेल खत्म होने को होता है Hallelujah. You need to sit in prayer again. तो फिर आपको फिर से प्रार्थना में बैठने की Because if you आवश्यकता have होती the है। oil in your lamps, you will be victorious. क्योंकि जब आपके दिए में तेल होगी तो आप जयवंत होंगे। You know, I'm Hallelujah. Let's clap for the Lord. परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं। I've taught my spiritual sons and daughters one spiritual principle. और मैंने अपने आत्मिक बेटी बेटियों को एक आत्मिक सिद्धांत को सिखाया है In the morning, कि सुबह में before you start your day, इससे पहले कि आप अपने दिन की शुरुआत the first करें, thing that you have to do, सबसे पहली बात जो आपको करनी है sit in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे Fill your lamps with oil. और अपने
दिए को तेल से भर ले। Hallelujah. अपने दिए को तेल से भरे so that you will have victory in whatever you do in that day. ताकि पूरे दिन भर में आप जो कुछ भी करें उसके ऊपर आप जयवंत हो। And when you're ending the day, और जब आप अपने दिन को खत्म कर रहे होते before हैं ending it, और उसको खत्म करने से पहले spend time in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताएं। Fill your lamp with oil again. अपने दिए को फिर से तेल से भरिए, Because the word of God tells us, क्योंकि प्रभु का वचन यह कहता है the wise and the foolish virgins, they all had oil for their lamps. कि बुद्धिमान और बेवकूफ कुंवारियां सबके पास जो है वो तेल थी All their lamps were burning, और सारी मशालें वो जल रही थी, but the wise ones had extra oil with them. लेकिन जो बुद्धिमान कुंवारियां थी उनके पास एक्स्ट्रा तेल थी। सिर्फ काम चलाओ से काम नहीं चलेगा, आपके पास Hallelujah. में एक्स्ट्रा अनॉइंटिंग होना जरूरी है। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. आपका प्याला भरा होना चाहिए, आपका Hallelujah. प्याला उमड़ता हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सी चुनौती का आप सामना करेंगे, कौन सी परिस्थिति आएगी, कितना आपको अभिषेक लगेगा। हालेलुया। रिफिल योर लैम्प्स। अपने दिए को उसमें तेल भरते रहे। 10 पद से पढ़े। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा हम्म। और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। जो तैयार थी वो दूल्हे के साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। जो नहीं तैयार थी उन्होंने खटखटाया तो दूल्हे ने कहा कि मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया। The anointing, the oil in your lamps will open supernatural doors for you. आपके जो दिए में का जो तेल अभिषेक का जो तेल है वो आपके लिए द्वारों को खोलेगा। Hallelujah. अलौकिक आशीषों के द्वार को खोलेगा। Hallelujah. It will open doors of supernatural promotion for you. और वो आपके जीवन में अलौकिक प्रमोशन के द्वारों को खोलेगा। Some of you are not being able to move forward और आप में से कुछ लोग वो आगे नहीं बढ़ पा because रहे there's हैं no oil in your lamp. क्योंकि आपके दिए में तेल नहीं है। Pray for oil in your और lamps. प्रार्थना करें कि आपके दिए में तेल हो, That the Lord will give you the oil of favor. कि परमेश्वर आपके ऊपर वो कृपा की तेल को दे, That the oil of joy will come upon you. कि वो हर्ष का तेल आपके ऊपर That उमड़े, the power of the Holy Spirit will flow through your lives. कि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन से बहे And that will supernaturally open doors in your lives. और वो अलौकिक तौर से आपके जीवन में द्वारों को खोलेगी। Hallelujah. जिनके पास तेल नहीं था उनको यीशु ने कहा मैं इनको नहीं जानता, क्योंकि उनकी मशालें नहीं जल रही है। हालेलुया। मशालें नहीं जल रही तो उनका चेहरा कैसे नजर आएगा? हालेलुया। तो यीशु ने कहा मैं इनको नहीं जानता। अगर आपके पास लैंप नहीं है, आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, आपके पास तेल नहीं है, आपके पास हालेलुया ऑयल नहीं है, तो आप अंधकार में हैं। और यीशु बोलेंगे मैं इसको नहीं जानता। दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। और ये बहुत गंभीर बात है। वी हैव टू हैव ऑयल इन आवर लाइव्स। हमें अपने जीवन में तेल रखने की ऑयल आवश्यकता ऑफ है, द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का तेल। निर्गमन उसके 27 अध्याय उसका 20 पद को पढ़ेंगे। निर्गमन 27 अध्याय 20 पद। आइए अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएं। And it says, and you shall command the children of Israel that they bring you pure oil of pressed olives for the light, to cause the lamp to burn continually. फिर तो इस्राएलियों को आज्ञा देना फिर तो इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले मेरे आना, लिए तेल लेकर के आए। आगे क्या लिखा है? जिससे दीपक नित्य जलता रहे। जिससे दीपक लगातार जलता रहे। हालेलुया। मिलाप के तंबू में उस बीच वाले पर्दे से प्रेज। और बाहर वहां उसमें लिखा है कि वो तेल लेकर के आए ताकि दीपक लगातार जलता रहे। हालेलुया। यहाँ लिखा है that the lamp should burn continually. वो दीपक लगातार जलते रहना चाहिए। आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति लगातार बनी हुई होनी चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन में अभिषेक का तेल लगातार बहना चाहिए।
आज समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हर कोई प्रभु का धन्यवाद करे, प्रभु को बोले कि प्रभु हमें उन बुद्धिमान कुंवारियों के समान बना, जिन्होंने ना सिर्फ प्रभु तेल रखा, परंतु वो अपने साथ में अधिक लेके चले, वो एक्स्ट्रा लेके चले, उनका प्याला उमड़ रहा था। परमेश्वर आज हमारे जीवन में अपने अभिषेक को तू बहने दे, ताकि हमारा प्याला उमड़े। क्योंकि जब तेरे अभिषेक का तेल हमारे जीवन के ऊपर आएगा, हमारी हर एक परिस्थिति बदलेगी। हर कोई प्रार्थना करे, उस अभिषेक के तेल के लिए प्रार्थना करे, प्रभु का धन्यवाद करे, प्रभु को बोले प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम। हर कोई प्रार्थना करे, धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। कुछ समय प्रार्थना में दें, प्रभु को बोले प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, उस अभिषेक के तेल को हमारे जीवन के ऊपर बहने दे, अपने फेवर को हमारे ऊपर बहने दे। प्रभु तेरा वचन बताता है कि तू मेरे सिंग को ऊंचा करता है, तू मेरे सिंग को ऊंचा करता है, तू हमें फ्रेश ऑयल से अनॉइंट करता है, तू हमें ताजे अभिषेक से भरता है। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रभु का वचन कह रहा है जैसे वो आनंद का तेल तुम्हारे ऊपर आएगा, वो अभिषेक का तेल तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम नई सामर्थ को प्राप्त करोगे। पवित्र आत्मा तुम्हें नए प्रकाशन को देगा, वो तुम्हें वो बातें बताएगा जो पिता के सिंहासन से रिलीज होती है। हर एक निराशा का बंधन टूटेगा, हर एक कमजोरी दूर होगी, हर एक बंधन टूटेंगे। प्रभु भजन संहिता 27 उसका 13 और 14 इस प्रकार से कहता है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। प्रभु में विश्वास है कि हम जीवितों की जमीन पर तेरी भलाई को देखेंगे। हालेलुया, कि हमारा छुटकारा आएगा, हमारी चंगाई आएगी, हमारी ब्लेसिंग्स आएगी। प्रभु हमारी आशाओं को तू पूरा करेगा, हम जीवितों की जमीन पर तेरी भलाई को देखेंगे। हालेलुया, तेरे वायदों को अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देखेंगे। हर कोई प्रार्थना करे, हाँ प्रभु, जीवितों की जमीन पर हम तेरे हर एक वचन को पूरा होता हुआ देखेंगे, तेरे वायदों को पूरा होता हुआ देखेंगे। हम हियाव बांधेंगे और हमारे हृदय तुझ में दृढ़ रहे। प्रभु तेरा वचन कहता है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रभु आज की शाम हम तुझको पुकारते हैं, अपने जीवन को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपनी चुनौतियों को लेकर। हम अपने जीवन की सभी परिस्थितियों को परमेश्वर तुझको सौंपते हैं, हम तुझको पुकारते हैं। दाऊद की संतान हम पे दया कर, राजाओं के राजा यीशु हम पे दया कर। जैसे तेरा वचन वायदा करता है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा उनकी सुनता है और उनको हर एक विपत्ति से छुड़ाता है। इस समय हर एक विपत्ति को हम यीशु के नाम से दुत्कारते हैं और हम इस बात को घोषित करते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, उसकी नजरें हम पर हैं, वो हमें छुड़ाएगा। उसकी सामर्थ्य इस समय मेरे जीवन में बहे, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटे, हर एक परिस्थिति अपने घुटनों को यीशु मसीह के नाम से झुकाए, हर एक जुबान इस बात का अंगीकार करे कि यीशु प्रभु है। मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति के ऊपर यीशु के नाम से मैं जय को ठहराता हूँ, यीशु के नाम से मैं जय को ठहराता हूँ। कम ऑन स्टार्ट प्रेइंग। यीशु के नाम से मैं जय को ठहराता हूँ, मैं ठहराता हूँ। मैं अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में, उसका वचन कहता है कि वो मुझे मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति में जय देगा, वो मुझे छुड़ाने वाला है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं
तेरा वचन कहता है कि टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। तो टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हाँ प्रभु, आज हमारे मन टूटे हुए हैं। परमेश्वर, ऐसा लगता है जैसे संघर्ष करते करते हम थक गए हैं और हमारी सामर्थ थोड़ी सी बची है, लेकिन हम इस बात में भरोसा रखते हैं कि तू हमारे निकट है प्रभु, तू हमारे समीप है, तूने हमें छोड़ नहीं दिया है, तू हमारे करीब है, तू अपने सामर्थ्य हाथ से हमें संभालता है, तू हमें टूटने नहीं देगा, तू हमें बिखरने नहीं देगा, तू हमें एक बार फिर से बलवंत करेगा, तो एक बार फिर से हमें खड़ा करेगा, एक बार फिर से हम तेरी जय को देखेंगे। उस जय को प्रभु मैं घोषित करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं जयवंत हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं जयवंत हूं। हर कोई बोले, यीशु के नाम से मैं जयवंत हूं। वो मेरे समीप है, उसने मुझे थामा हुआ है, वो मेरे करीब है, वो मेरा ख्याल करता है, वो मेरा उद्धार करने वाला है। प्रभु, तेरा वचन कहता है भजन संहिता 55 के 22 में, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वो तुमको संभालेगा। प्रभु, ये तेरा वायदा है कि तू हमें संभालेगा। तेरा वचन कहता है वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हम नहीं टलेंगे, हम नहीं टलेंगे, हम उसके वचनों पे खड़े रहेंगे, हम उसके वचनों में बने रहेंगे, हम उसके वचनों में अड़े रहेंगे और हम उसके उद्धार को देखेंगे। उसका वचन कहता है कि वो अपने लोगों को निराश नहीं होने देता, वो धर्मी जन को टलने नहीं देता। अपने पहाड़ों को कहे कि हम नहीं टलेंगे, पहाड़ तू हट, पहाड़ तू हट, पहाड़ तू उखड़ जा और सागर में जा गिर। यीशु मसीह के नाम से हर एक निराशा का पहाड़ उखड़ जा, हर एक एडिक्शन का पहाड़ उखड़ जा, हर एक निराशा का पहाड़ उखड़ जा, हर एक नाकामयाबी का पहाड़ उखड़ जा, हर एक डिस्करेजमेंट का पहाड़ उखड़ जा, हर एक डिसअपॉइंटमेंट का पहाड़ उखड़ जा, हर एक पहाड़ मेरे जीवन में यीशु के नाम से उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा यीशु के नाम से और सागर में जा गिर, सागर में जा गिर। हम नहीं टलेंगे, हम बने रहेंगे, क्योंकि यहोवा हमारा जिंदा खुदा है। वो हमें संभालने वाला है, वो हमें नया बल देने वाला है, वो हमें हालेलुया अपनी सामर्थ से भरने वाला है। वचन कहता है वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक के घावों पर पट्टी बांधता है। प्रभु, अगर आज हमारे हृदय टूटे हुए हैं, हमें मालूम है कि तू हमें चंगा करने वाला है। तेरे अभिषेक का तेल जब हमारे ऊपर उंडेला जाता है प्रभु, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में चंगाई आती है। इस समय इस कलीसिया के ऊपर मैं तेरी चंगाई को घोषित करता हूँ। जैसे प्रभु तेरे अभिषेक का तेल उनके सर से लेके पांव तक बह रहा है, उनके हर जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु इस समय चंगाई आने पाए, उनके सोचों में चंगाई आने पाए, उनके विचारों में चंगाई आने पाए, उनके मनों में चंगाई आने पाए, उनके हृदयों में चंगाई आने पाए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा प्रेम उनको चंगा कर रहा है, उनके शरीरों में चंगाई आने पाए, उनकी परिस्थितियों में चंगाई आने पाए, उनके रिश्तों में चंगाई आने पाए, उनके प्रभाव के क्षेत्र में चंगाई आने पाए। हाँ प्रभु, तू राख के बदले हमें सुंदरता देने वाला है। उस सुंदरता को हम डिक्लेयर करते हैं। We declare the beauty of the Lord in all your life situations. तुम्हारे जीवन की हर एक परिस्थिति में हम परम प्रधान परमेश्वर की सुंदरता को घोषित करते हैं। तुम जहां देखोगे तुम आशीषें और आशीषों देखोगे। हालेलुया। चीजें इतनी तेजी से तुम्हारे पक्ष में बदलेंगी कि तुम्हारा सर घूम जाएगा। इतनी तेजी से परिस्थितियां तुम्हारे फेवर में बदलेंगी कि तुम्हारा सर घूम जाएगा। इतनी तेजी से परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अपनी सामर्थ को उंडेलेंगे कि तुम्हारा सर घूम जाएगा। और जहां तुम्हें राख दिख रहा है वहां तुम सुंदरता को देखोगे।
यीशु मसीह के नाम से इस बात को घोषित करें, हाँ यीशु के नाम से मैं सुंदरता को क्लेम करता हूँ कि मैं राख के बदले सुंदरता पाऊंगा। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते कि हर एक परिस्थिति में मैं उसके उद्धार को देखूंगा। वचन बताता है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल, नया बल। यीशु के नाम से मैं तुम्हारे ऊपर नए बल को घोषित करता हूँ। इस समय नए बल से भर जाओ, यीशु के नाम से नए बल से भर जाओ। पुरानी थकावट इस समय यीशु के नाम से दूर हो जाए, पुरानी निराशा यीशु के नाम से दूर हो जाए, पुराना भारीपन यीशु के नाम से दूर हो जाए। इस समय तुम यीशु में नया बल प्राप्त करो। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है, हालेलुया, यशाया 41 उसका 10 पद में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। क्योंकि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों के समान पंख मारकर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम इस बात को घोषित करते हैं कि जब तू हमें नया बल देता है परमेश्वर, हम उखाबों की नाई उड़ेंगे, हम आत्मा में उड़ेंगे, हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। हमारी गवाहियां बड़ी होगी, हमारी महिमा बड़ी होगी, हमारे जीवन में तेरी सामर्थ बड़ी होगी। प्रभु हम नया बल प्राप्त करेंगे, हमारी ऊंचाई बड़ी होगी, हम उखाबों की नाई उड़ेंगे, हम दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, और चलेंगे और थकेंगे नहीं। परमेश्वर तू हमें नई सामर्थ प्रदान करेगा। हम इधर उधर नहीं देखेंगे, हम तेरी ओर देखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा छुटकारा ना पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, परंतु जीवित यहोवा परमेश्वर की ओर से आएगा। हालेलुया। हम केवल तेरी ओर देखेंगे। हमारा छुटकारा पर्वतों की ओर से आएगा, हमारा छुटकारा जीवित परमेश्वर की ओर से आएगा। तू हमें दृढ़ करेगा, तू हमारी सहायता करेगा। तू अपने धर्म में दाहिने हाथ से मुझे संभालेगा, तू अपने हाथ से मुझे संभालेगा, तू अपने हाथ से मुझे संभालेगा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जब तू हमारे साथ में है हमारे विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। जो हम में है वो उससे जो इस संसार में है ज्यादा सामर्थी है। हर एक परिस्थिति से हम ज्यादा सामर्थी हैं, हर एक चुनौती से हम यीशु में ज्यादा सामर्थी हैं। यीशु में मैं जयवंत से बढ़ के हूँ। इस बात को घोषित करें, यीशु में मैं जयवंत से बढ़ के हूँ, यीशु में मैं जयवंत से बढ़ के हूँ। ए परिस्थिति सुन ले, यीशु में मैं जयवंत से बढ़ के हूँ। ए बीमारी सुन ले, यीशु में मैं जयवंत से बढ़ के हूँ। ए निराशा सुन ले, यीशु में मैं जयवंत से बढ़ के हूँ। ए बंधन सुन ले, यीशु में मैं जयवंत से बढ़ के हूँ। इस संसार की हर एक सामर्थ, हर एक प्रभुता, हर एक अधिकार, हर एक नाम जो इस लोक में लिया जाता है या आने वाले लोक में लिया जाएगा, उन सब के ऊपर यीशु नाम है, और उस यीशु नाम में मैं जयवंत से बढ़ के हूं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 29 अध्याय 11 पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की हैं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं है वरन कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरा करूंगा। प्रभु अब तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू जानता है तू हमें कहां लेकर के जा रहा है। हम खो नहीं गए हैं, हम भटक नहीं गए हैं। प्रभु तू हमारा अच्छा चरवाहा है जो हमारी अगुवाई करता है, और तूने हमारे जीवन के लिए योजनाएं बनाई हैं। वो योजनाएं जो हमारे भले के लिए है और हमारी आशाओं को पूरा करने के लिए है, कि तू हमें एक आनंद के स्थान पर स्थापित करेगा, एक आशीष के स्थान पर स्थापित करेगा। मेरा भविष्य अच्छा है। मैं अपने भविष्य के ऊपर डिक्लेयर करता हूं कि मेरा भविष्य अच्छा है। सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न कर रही है, क्योंकि मैं यहोवा से प्रेम करता हूं। हालेलुया। उसकी योजनाएं मेरे लिए भली है, उसकी योजनाएं मेरे परिवार के लिए भली है, उसकी योजना मेरी सेवकाई के लिए भली है, उसकी योजना मेरी बुलाहट के लिए भली है, उसकी योजना मेरे कैरियर के लिए भली है, उसकी योजना मेरे बच्चों के लिए भली है, उसकी योजनाएं मेरे लिए भली है और मेरी आशाओं को पूरा करने के लिए है।
प्रभु हम इस बात को घोषित करते हैं, हर एक वो बात जो तेरी योजना के साथ में प्रभु समीकरण में है, वो बातें पूरी हो। जो बातें परमेश्वर तेरी योजना के अनुसार मेरे जीवन में, वो बातें आशीषित हो। और जो बातें परमेश्वर हमें भटकाने के लिए आई है, यीशु के नाम से नाश हो जाए, पवित्र आत्मा की आग से नाश हो जाए। प्रभु तेरा तेल बहने पाए, प्रभु तेरे अभिषेक का तेल बहने पाए। हर कोई प्रार्थना करे, प्रभु तेरे अभिषेक का तेल मेरे जीवन में बहने पाए, मेरे जीवन में बहने पाए। जैसे हारून के ऊपर जब तेल उडेला गया, उसके सर को भिगोता हुआ, उसकी दाढ़ी को भिगोता हुआ, उसके वस्त्रों को तरबतर करता हुआ, उसके सर से लेके पांव तक उस तेल ने उसको तरबतर कर दिया। इस समय वैसे ही परमेश्वर के आनंद का तेल, परमेश्वर के आनंद का अभिषेक, परमेश्वर के सामर्थ का अभिषेक, परमेश्वर के छुटकारे का अभिषेक, परमेश्वर की चंगाई का अभिषेक तुम्हारे सर से लेके पांव तक बहने पाए। I break every power of witchcraft in the name of Jesus. हर एक जादू टोने की सामर्थ और वो तीर जो तुम्हारे विरुद्ध रिलीज किए गए हैं, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की आग से इस समय मैं उसकी सामर्थ को तोड़ता हूं। Be free in the name of Jesus. इस समय स्वतंत्र हो जाओ यीशु के नाम से, स्वतंत्र हो जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद 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 प्रभु। Even as we are praying, जैसे हम प्रार्थना करें, स्वर्गदूत रिलीज हो रहे हैं। आई एम सीइंग इन द स्पिरिट कि वो स्वर्गदूत आपके कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, वो स्वर्गदूत आपके घरों में जा रहे हैं, वो स्वर्गदूत आपके परिवारों में जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर की मर्जी को आपके जीवन में वो पूरा करे। उसका धन्यवाद करें कि प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। आई सी एंजल्स मूविंग इन टाइम। कुछ स्वर्गदूत भूत में गए और कुछ स्वर्गदूत भविष्य की ओर जा रहे हैं आपके जीवन के मसलों को सुलझाने के लिए। The Lord is fixing your destiny. वो आपकी नियति को चंगा कर रहा है। परमेश्वर वचन कहता है, या यहोवा की करुणा ही का फल है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु तेरी दया मेरे लिए कभी खत्म नहीं होगी। प्रभु तेरी दया मेरे लिए कभी खत्म नहीं होगी। प्रभु यू विल नेवर रन आउट ऑफ लव फॉर मी, You will never run out of mercy for me. तेरी दया मेरे लिए कभी खत्म नहीं होगी। उसका धन्यवाद करे, उसका धन्यवाद करे। तेरी करुणा और भलाई मेरे जीवन के ऊपर हर दिन नहीं होती है। इस समय परमेश्वर की करुणा और भलाई आपके जीवन के ऊपर नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो आपके जीवन में बहने पाए और आपके जीवन में बनी रहे। घोषणा करें, मैं परमेश्वर की करुणा और भलाई से घिरा हुआ हूं।